मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु जितने लोगों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, उन्हें बारी बारी से लाकर उनकी आशीषें उन्हें दें प्रभु, जिससे उन आशीषों पर चलकर वो अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो, आपका पवित्र आत्मा हम पर निवास करे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल ले प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय, उसके 30 पद से लेकर के हम जाएंगे 41 पद तक। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 30 to 41, जहां लिखा है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उस जलती हुई लकड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब वो देखने के लिए उसके पास गया तो प्रभु का यह शब्द उसके जीवन में आया, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा और यहां तक कि उसे देखने का ही याद नहीं हुआ। प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूते उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है उनकी दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। अब आ और मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसे इस्राएलियों ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पर्वत पर उससे बातें की, और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले और जो उसने हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों में से किसी ने उसे मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपना मन मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा और हमें मिस्र देश से निकाल लाया। हम नहीं जानते ये क्या हुआ। उस दिन से उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज हम उस व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिसके द्वारा व्यवस्था को हमने देखा। पुराने नियम में व्यवस्था को लाने वाला है मूसा। और यहां जिस चीज से मैं शुरू कर रहा हूं, वहां आपको दिखेगा कि कैसे मूसा ने अपने आप को अपने भाइयों के समक्ष प्रकट किया। एक राजकुमारी ने उसे पाला, लेकिन फिर भी उसने वहां उस सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ रहना स्वीकार किया। उसने हर वो चीज जो उसके रास्ते में परमेश्वर के साथ बाधक थी छोड़ा। विश्वास के साथ वो परमेश्वर के साथ जुड़ा और अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। और एक स्थिति आई कि वो मिद्यान देश में भागा और वहां जाकर परदेसी की तरह रहने लगा। और वहां से शुरू होती है ये बात। लिखा, तब पूरे 40 वर्ष बीत गए और एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन किया। आज ये आशीष है। कैसे मूसा ने परमेश्वर के दर्शन को पाया? कैसे?
40 वर्ष गुजर गए, मिद्यान देश में परदेसी की तरह है, और उसके बाद आपको देखेगा कि वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रकाशन में है। परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है, एक बड़ा काम कराना है उससे, और उसके लिए उसने एक झाड़ी में मूसा को दर्शन दिए। जानते, पुराने नियम में इस प्रकरण को पढ़िएगा तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि वो झाड़ी जल नहीं रही थी, आग तो थी लेकिन वो जल नहीं रही थी। ये एक आश्चर्य कर्म था जिसको देखने के लिए मूसा उत्सुकतावश पड़ा, और देखिए क्या किया। और उसे सीने पहाड़ पे जंगल में जलती हुई झाड़ी में ज्वाला का दर्शन दिया। मूसा को ये दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ। मूसा को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। झाड़ी में आग तो है लेकिन झाड़ी जलकर राख नहीं हो रही। और ऐसी ही आग परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लगाना चाहता है। पवित्र आत्मा की वो आग जो मेरे और आपके जीवन को प्रकाशित करे, जलाए नहीं। आज ऐसी आग चाहता है परमेश्वर आपके जीवन में, जैसी आग का दर्शन मूसा ने पाया। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें आज भी वैसी ही थी, कल भी वैसी ही रहेंगी, और प्राचीन काल से वैसी ही है। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लीजिए। और लिखा, ज्वाला में दर्शन दिया, और उसे दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और देखने के लिए वो पास गया। देखने के लिए वो पास गया तो क्या देखता है? देखने के लिए पास गया तो प्रभु का शब्द सुना। मैं आपसे रोज एक बात कहता हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि आपका दर्शन, अगर आत्मिक दर्शन स्पष्ट नहीं है, आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो कुछ भी आप अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। आज आशीष के तौर पर परमेश्वर को आगे अपने जीवन में आगे रखिए, तो आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। और परमेश्वर का ऊंचा शब्द सुनाई दिया, आज भी सुनता है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का शब्द आज भी आपके और मेरे जीवन में सुनता है, लेकिन मैं और आप सुन नहीं पाते। परमेश्वर नहीं बदला है। ध्यान रखिए, हम बदल गए हैं, हमारा प्रकाशन बदल गया है, हमारा सोचने का तरीका बदल गया है। शैतान ने हमारी जीवन की आशीषों को ले लिया है। परमेश्वर नहीं बदला है। परमेश्वर आज, कल और हमेशा एक सा ही है। परमेश्वर नहीं बदला। हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, हमें परमेश्वर को देखने का सलीका नहीं है, हमारा आत्मिक प्रकाशन परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर नहीं बदला है। आज रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज परमेश्वर नहीं बदला है। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 30 से 41 पद पर आपकी आशीष है। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 32 41, यह आशीष। और वो लिखता है कि जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का यह शब्द सुना, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूं। यह चेतावनी भी थी और आशीष भी। यह चेतावनी थी और आशीष भी, दोनों ही बातें थी। और अच्छी बात क्या थी? उसका दर्शन स्पष्ट था, उसको आवाज सुनाई दी। आपको और मेरा दर्शन स्पष्ट है, हमें आवाज नहीं सुनती। परमेश्वर नहीं बदला है, परमेश्वर वही है। हम और आप चेंज हो गए हैं। आज अपने आप को सही करते हुए अपनी आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर के पास जाओ, जुड़ो उससे। कहो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आत्मिक आशीष मुझे चाहिए, मुझे दे जिससे कि मैं तेरे साथ बना रहूं, मुझे दे जिसके साथ मैं चल सकूं। लिखा है, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा कांप गया। कांप गया। वो धार्मिक मनुष्य था, कांप गया। वो प्रकाशन स्पष्ट था, उसको समझ में आ गया कि वो ऐसी जगह पर है जो नॉर्मल नहीं है। आप और मैं तो चर्च में भी ऐसे ही चले जाते हैं, मुंह उठाकर, बिना तैयारी के। परमेश्वर का भवन। आप और मैं तो अपने शरीर की रक्षा भी नहीं करते। शैतान मुझे भी चलता बहुत लगातार। आप ये मत सोचिएगा कि इतने वर्ष प्रीच करने के बाद मेरी आशीषें परमेश्वर के साथ है। शैतान उसमें भी हाथ लगाता है।
कई बार मैं भी पाप में गिरता हूं, क्योंकि शैतान का हमला जोरदार होता है। कई बार घबराइए मत। अगर परमेश्वर आपकी ओर से है तो आपकी आशीषें नहीं जाएंगी। विश्वास से परमेश्वर से मांगते रहिए कि प्रभु आपके प्रकाशन को और स्पष्ट करे। और क्या लिखा है, यह सुनकर मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव नहीं हुआ। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहां तक उसे देखने का हियाव नहीं हुआ, उसने देखना नहीं चाहा। जानता था परमेश्वर का पवित्र जन था। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जानता था वो परमेश्वर को इन आंखों से वो देख नहीं पाएगा। आप बाइबल में इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा, मेरे पीठ का दर्शन मिलेगा तुझे। कांप गया वो व्यक्ति। आप और मैं तो बिल्कुल सुन्न होकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, सुन्न होता तो ये अपने एहसास को जगाइए परमेश्वर के साथ। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अपने एहसास को जगाइए आज परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सुने, सीखें, समझें और चलें। 5 स्टेप हैं आज अपनी आशीष को लेने के लिए। सुने, सीखें, समझें और उस पर चलकर आशीष लें। और अंतिम स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उस आशीष को दूसरों तक दें। यह है आशीष का तरीका। जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मुझे कई बार यह लगता था, वाई आई एम प्रीचिंग। मैं क्यों प्रीच कर रहा हूं? मैं क्यों प्रीच कर रहा हूं? क्यों? क्यों मुझे परमेश्वर ने यह काम दिया? ना मेरे पास डिग्री, ना बाइबल मैंने कभी पूरी पढ़ी, ना मुझे परमेश्वर के वचन को देने का सलीका। लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में आई कि परमेश्वर ने अगर कहा है तो कुछ उद्देश्य के साथ है। और धीरे धीरे मैंने उस काम को करना शुरू किया। शुरू में आपसे मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत कठिन काम लगता था। ये कहां से पढ़ूंगा, कौन सी चीज आएगी, कैसे बोलना है, कैसे बताना है। लॉकडाउन में मुश्किल काम थी। अब ये मुश्किल नहीं रही है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर सीखोगे, वैसे वैसे आपकी आशीषें बढ़ेंगी। आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि अगर आप मुझे अभी उठाकर कह दें कि किसी चर्च में आपको प्रीच करना है, मैं सहज स्वीकारूंगा। क्योंकि धीरे धीरे आपकी आशीषें आपके जीवन में बहुत शिद्दत से आती हैं। परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ा देता है। और यही हुआ। तब मूसा कांप उठा और यहां तक उसे देखने का हियाव नहीं हुआ। तब प्रभु ने उससे कहा, और किसी ने नहीं, प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले। अपने पांव से जूती उतार ले। आज हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमें पवित्र परमेश्वर को मानते हैं। अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आज जो भी आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से है। अगर तो वो पवित्र है, उसको खराब मत कीजिएगा। ये स्थान जो मेरा घर है मेरे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है मुझे। परमेश्वर ने दिया है इसे मुझे। इसको मैं छीनने नहीं दे सकता। ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है। और वो भूमि जिस पर वो खड़ा था, परमेश्वर ने उससे कहा, जूते उतार, क्योंकि तू एक पवित्र भूमि पर खड़ा है। और लिखा है, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है उनकी दुर्दशा को देखा है। परमेश्वर ने एक काम सौंपना था उसको।
परमेश्वर क्या कह रहा था उसे? मिस्र में लोगों की दुर्दशा देखी थी, देखी है मैंने, मैं तुझे इसके लिए तैयार कर रहा हूं। और देखिए क्या कहा उसने, मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है उसकी दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आह और उनका रोना सुना था। परमेश्वर ने उनकी हर वो चीज सुनी थी, उनका कराना, उनका परमेश्वर की ओर देखना, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी थी। अब परमेश्वर वो हल उनके लिए निकाल रहा था जिसको मूसा के द्वारा पूरा होना था। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई और अब छुड़ौती भी मूसा के द्वारा ही आ रही है। देखिए कैसे आएगी। मैंने उनकी दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। यह है विश्वास। परमेश्वर ऐसे चुनता है लोगों को, आ, तुझे मिस्र में भेजूंगा। परमेश्वर उनके रोने को, उनकी चिल्लाहट को, उनकी आह को सुना था और परमेश्वर ने चुना किसको? मूसा को। क्यों? क्योंकि उसके मन से पवित्र था, मन से वो परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस बड़े काम के लिए चुना। और लिखा है मैं उनको छुड़ाने के लिए उतरा हूं। परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा था, इसीलिए चुना था। अब सुनिए कैसे परमेश्वर ने उनकी आशीषों को बढ़ाया। सुनिए अब बहुत ध्यान से। प्रीति बालाजी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 30 से 41 पद, 32 चैप्टर 7 वर्सेस 32-41, जहां लिखा है, 35वीं आयत कहती है, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। जब उसने दो लोगों के झगड़े में, इसका जो आगे का हिस्सा उसमें लिखा है, जिसमें दो लोगों के झगड़े में मूसा उन्हें बचाने के लिए उतरा था, तो उन्होंने पूछ लिया था मूसा से, किसने ठहराया तुझे हाकिम? और साइमन, किसने ठहराया है तुझे हाकिम? पानी मत करो। किसने ठहराया? ये आज सीखनी है। बलविंदर भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ये सीखना है आज कि मिस्र के लोगों ने, इजराइलियों ने, मिस्र में रहने वाले इजराइलियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। भागना पड़ा था उसे मिद्यान देश में, और मिद्यान देश में 40 वर्ष पूरे होने के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और लिखा है कि जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने उनका हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराया। उसी को ठहराया। जिसको हम नकार देते ना, कई बार हमें लगता है यार ये क्या करेगा, इसमें तो कुछ दम है नहीं। और मूसा ने ये बात कही है, ध्यान रखिएगा। मूसा को जब पढ़िएगा, उसे फिरौन के सामने जाना है, तो मूसा कहता मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा उसके सामने। परमेश्वर का तू नहीं करना है, नियत समय पर वो शब्द तुम्हारे मुंह में डाले जाएंगे जो तुम्हें बोलने हैं। परमेश्वर कहता मैं नियत समय पर वो शब्द दूंगा तुम्हें जो बोलने हैं, इसलिए घबराओ मत। तुम्हारी जो भी अयोग्यता है मैं उसे तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध करूंगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। आज आशीष के साथ अगर आपकी कोई निर्बलता है, उसको सिद्ध करिए परमेश्वर के साथ। लिखा है जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराया। उसी को। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हुआ। वही। घबराइए मत। आपको लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है
तो आपसे वो ऐसे काम लेगा कि आप वर्ल्ड वाइड जाने जाओगे, दुनिया भर में। परमेश्वर की आशीष छिपती नहीं है, परमेश्वर की आशीष कभी छिपती नहीं है। आप दुनिया भर में जाने जाओगे, यू विल बी नोन वर्ल्ड वाइड, क्योंकि परमेश्वर की आशीष जब जिंदगी में आती है तब आप उसे छुपा नहीं सकते, दिखती है, लोग पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का है, दिखती है, लिखा है। उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। परमेश्वर का दर्शन एक स्वर्गदूत द्वारा दिया गया उसे। परमेश्वर ने उसे यह आज्ञा दी और उसने नानुकुर नहीं करी, उसने मान ली उस बात को। लेकिन बाद में आर्ग्यूमेंट किया उसने परमेश्वर से, प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू ही करना है, यू हैव टू डू इट। ध्यान रखिए, जीवन की एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर के साथ चलने में। घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो, एज सिंपल एज दैट। घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो, वही तुम्हारी आशीष को पूरा करेगा। मांगिए आज परमेश्वर से उनकी आशीष, अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ, और घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर नियत समय पर आपको शिरोमणि करेगा। बिल्कुल लिखा है, सही बात है गजन भाई, तू मेरे नाम से बड़े बड़े काम करो, कर रहे हैं लोग। आपको भी परमेश्वर ने चुना है। ये मत समझिए कि आप किसी रूप में कमतर हैं, नहीं। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने बोलना शुरू किया था मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं करूंगा कैसे, हाउ कैन आई डू इट। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू करेगा, मैंने तुझे चुना है, तू करेगा कैसे नहीं। एंड आई स्टार्ट डूइंग इट, एंड मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि वो आशीष आज ठहर गई। शैतान का हमला अब भी होता है, घबराइए मत, शैतान रहेगा आपके जीवन में, कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से आपकी आशीषें चुराएं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, जाएगी नहीं। लिखा है जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाता रहा। यही व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुना। यही व्यक्ति था वो जिसे परमेश्वर ने चुना, और उसी के द्वारा इजरायली कौम को मिस्र से निकाला। यही था वो व्यक्ति। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा, समझते जाइए, आप सीखेंगे इसमें। यही व्यक्ति था जो मिस्र और लाल समुद्र। बाइबल में एक बात पढ़ते हैं, अगर तू विश्वास से कहे इस पहाड़ से कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा। किससे? विश्वास से। ध्यान रखिए, परमेश्वर हमें विपत्तियों के सामने खड़ा करके हमारी आशीष देता है। घबराइएगा मत इस बात को लेकर के। विपत्ति के सामने जब आप खड़े होते हो ना, तब इस बात से मत डरो कि आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। परमेश्वर उस विपत्ति के बीच से आपको निकाल के ले जाएगा विजयी, उस विपत्ति के बीच से। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप जिंदगी में किसी विपत्ति को भोगकर समाप्त हो जाओ, तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, फॉर श्योर। तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होती है, तो परमेश्वर आपको कोई नहीं छू सकता। अगर छुएगा तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। वही मूसा था जिसने क्या किया? मिस्र और लाल समुद्र। बड़ी आशीष है ये। आज मुझे कोई विपत्ति दिखती है, आई ऑलवेज रिमेंबर रेड सी। पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, बीच में इजरायली मूसा के साथ, और वहां भी कुड़कुड़ाना जारी, तू हमें मरवाने लाया है, हम कैसे जाएंगे यहां से। परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से कहा प्रभु क्या करना है अब बता। उसने कहा अपने लाठी को समुद्र पर मार,
मारा उसने, समुद्र 2 हिस्सों में बट गया। जानते हैं आशीष क्या थी उसमें? आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, आशीष बहुत बड़ी थी उसमें। समुद्र सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बटा था, जमीन सूख गई थी। सिर्फ 2 हिस्सों में समुद्र नहीं बटा था, ध्यान रखिएगा। जमीन सूख गई थी। इजरायली वर्ड लिखा है हिंदी बाइबल में, सूखे सूखे पार हो गए। पैर नहीं खराब होने दिए परमेश्वर ने, जमीन सुखा दी थी उनके लिए। आज जानते हैं लॉस एंजलिस में क्या हुआ? वीडियो वायरल हो रहा है। परमेश्वर का मजाक उड़ाया था उन्होंने, ये जानते हुए कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मजाक उड़ाया था। पूरा लॉस एंजलिस जलकर खाक हो गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अरबों रुपए के घर जलकर समाप्त हो गए। जानते कौन बचे? मैं भी वीडियो देख रहा था। कौन बचे? जंगल के वो जंगली जानवर जो निर्दोष थे, वो बच गए। चाहे वो शेर हो, चीता हो, लेपर्ड हो, सब रेस्क्यू कर लिए गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। उसकी सोंटे और लाठी से शांति मिली उन्हें। उन जानवरों का कोई दोष नहीं था, बचा लिए गए वो। सबसे अद्भुत बात जानते हैं? सब कुछ जल गया। एक पहाड़ पर परमेश्वर की एक बड़ी सी क्रॉस लगी थी, आग का कोई इफेक्ट उस क्रॉस पर नहीं गया, सुरक्षित है वो। ये है आशीष। सब कुछ खत्म हो गया, क्रॉस खत्म नहीं हुई। वीडियो डाला है मैंने अपने फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे वीडियो है वो। सब जल गया। परमेश्वर का वो निशान नहीं जला जिससे आप और मैं दुनिया में जाने जाते हैं, वो निशान नहीं जला। जानते क्रूस एक समय में शर्म की निशानी थी। डाकू टांगे जाते थे, बुरे लोग टांगे जाते थे। यीशु मसीह ने उस पर चढ़कर उसे भी पवित्र कर दिया। पूरी दुनिया में क्रॉस से जाने जाते हैं मसीह। लेकिन दुर्भाग्य क्या है आज मालूम है? हम उसका अर्थ नहीं समझ पाए। सिर्फ एक निशान है हमारे लिए। अर्थ पता क्या है? मैं नहीं, हम। यह आशीष है आज। क्रॉस का मतलब है मैं नहीं, हम। आपको केवल अपनी आशीष नहीं लेनी है, आपको आशीष देनी भी है। मैंने आपको 5 स्टेप में बोला है आशीष देने को। मैंने इसको इसीलिए शेयर किया, जैसे ही मुझे मिला कि क्रॉस नहीं जली, वो सफेद रंग की क्रॉस थी, काली पड़ सकती थी, नहीं जली। उस टीले के आसपास आग लगी लेकिन क्रॉस तक नहीं पहुंची। परमेश्वर आज भी जीवित है। परमेश्वर को छूना, आपको और मुझे छूना, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने जैसा है। मूसा ने दिखाया उन लोगों को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। देखिए क्या है, लाल समुद्र से निकाला। अब ये कई लोग कहते हैं साहब ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। 2004 से 8 तक लाल समुद्र में लोगों ने खोजा तो उन्हें समुद्र की गर्त में कुछ रथों के अवशेष मिले हैं, घोड़ों के अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं ये सदियों पूर्व के हैं। क्योंकि जैसे ही फिरौन की सेना ने प्रवेश किया वैसे ही लाल समुद्र एक सा हो गया। ये विशुद्ध आशीष है परमेश्वर की, जिसको लेने के लिए आपका दर्शन स्पष्ट होना चाहिए, आपके कान खुले होने चाहिए। मूसा को भी परमेश्वर ने कहा ही तो था। एक स्टेज में मुझे भी परमेश्वर ने कहा था तू करेगा भाई। और कई साल करने के बाद मेरे चर्च के तत्कालीन पास्टर साहब रेवरेंड राजीव चंद ने मुझे पता नहीं किस योग्य समझा, मुझे समझ नहीं आया। अचानक से उन्होंने मुझे एक दिन कहा तुम एक काम करो यार, मैं तो चर्च के काम से बाहर हूं, मेरी जगह क्या प्रेयर मीटिंग ले लोगे? लंटन कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है, तुम ले लोगे? मैं गया।
आई स्टार्टेड इट। और उसके बाद तो लाइन लग गई। उन्हें जब भी कहीं जाना होता था कॉटेज प्रेयर मीटिंग के लिए, उन्होंने मुझे कहा, स्टैनली यू आर गोइंग टू टेक इट, यू आर गोइंग फॉर दैट मीटिंग। और धीरे धीरे परमेश्वर की और आशीष मिली, लोगों के साथ जुड़ा हुआ, लाइव मीटिंग में लोगों के सामने सामने आया मैं। कई लोगों ने अपनी आशीषें चलकर मुझे सुनाई कि साहब ये हुआ वो हुआ, आपकी मीटिंग से ये फायदा हुआ। आई वॉज ब्लेस्ड। और धीरे धीरे परमेश्वर ने उसकी तीव्रता बढ़ाई। और एक स्टेज के बाद अचानक से एक दिन भाई डिएगो परेरा का फोन मेरे पास आया कि ब्रदर कैन यू टेक मीटिंग्स इन आवर पेज। मैंने कहा मैं आपके यहां लेता तो हूं। कहते फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, हमने आपको एक्सेस दे दी 24/7 की, जब दिल करे डू इट। मुझे परमेश्वर की ओर का आदेश था, आई टुक इट। 3 हफ्ते बाद चर्च में आगरा मसीह मंडली के भाई से मुलाकात हुई जिनका पेज था। मुझसे बड़े खासे खफा थे वो। उन्होंने कहा कि भाई आप फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में डेली बोलते हैं, व्हाई डोंट इन आवर पेज। मैंने कहा आप भी अगर चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा आपको भी एक्सेस दी 24/7 की, जब दिल करे बोलो। आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड आई डिड इट। उसके बाद तो ये रोज का हिसाब किताब बना। जानते परमेश्वर ने किस आशीष को दिया मेरी। मैं आज भी बड़ा अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं कि परमेश्वर की आशीष कैसे आती। कौन सी आशीष आई मालूम है? मैंने समय में परमेश्वर का दशवांश देना सीखा, यह आशीष आई। मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली थी कि मनुष्य या परमेश्वर के जन परमेश्वर को समय का दशवांश यानी 2 घंटा 40 मिनट देते कैसे हैं? क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा तू करेगा, तू कर रहा है। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये आशीषें दोनों पेजेस की इसलिए मिली क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि ये अपने समय का दशवांश पूरी तरह से दे, इसकी आशीषें और स्थायी हों। और आज मैं बड़ा खुश होता हूं जब मुझे पता चलता है कि मैं दिन में 2 घंटे 40 मिनट से कई बार ऊपर चला जाता हूं, नीचे नहीं रहता। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर श्योर। सिखाता है परमेश्वर, लेकिन दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। लिखा है लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम, बहुत से काम किए। चट्टान में से पानी निकालकर पिलाया, स्वर्गीय मन्ना खाने को दिया। हर जगह परमेश्वर का स्वर्गदूत रखवाली करते हुए इजरायलियों के साथ चला। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने प्रबंध किया कि दिन में वो छाया के रूप में चलता था, रात में आग का सतून या खंबे के रूप में चलता था जिससे लोग चलते रहे। परमेश्वर ने सब कुछ किया, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस्राएली जैसे हैं, उन्होंने कुड़कुड़ाना नहीं बंद किया। कुड़कुड़ाते रहे, ये नहीं परमेश्वर दिया तूने वो नहीं दिया, तुझे ये देना चाहिए तो तुझे वो देना चाहिए। आज भी लोग करते हैं। आप लोगों की प्रार्थनाएं ध्यान से सुनिएगा। कभी मुझे कई बार हैरत होती है, वर्षों से मसीही हैं, आज भी ये नहीं बदले। आज भी ये परमेश्वर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं परमेश्वर तू ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा। अरे परमेश्वर को पता है कि क्या करना है, किसके करने से क्या होगा। परमेश्वर बेहतर जानता है आपसे। वाई आर यू आस्किंग गॉड फॉर सच थिंग्स? अपनी सीमित बुद्धि से आप असीमित परमेश्वर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो? नहीं। आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, लगातार कहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप भी जो वचन सुनते हो आप परमेश्वर को समय दे ही रहे हो भाई। इसलिए तो कह रहा हूं आप चुने हुए हो, आप भी समय दे रहे हो भाई। आप जिस समय वचन सुनते हो क्या आप कोई अन्य काम करते हो? नहीं, आप सुनते ही तो हो। और वो सुनना सीखने के बराबर है, सीख कर आप आशीष पाते हो। यही तो आशीष चीज है। आज सुनिए परमेश्वर के वचन, हो समय तो आप दे ही रहे हो।
जब आप समय दोगे तभी तो सीखोगे, वैसे कैसे? सीखना है के लिए समय का देना जरूरी है। आज परमेश्वर ने आपको समय दिया है, आपको वो लालसा दी है कि आप समय पर परमेश्वर के वचन से जुड़कर सीखना चाहते हो। आपके अंदर वो उत्सुकता दी है कि क्या सीखेंगे आज हम। हर एक के जीवन में नहीं है ये। इजरायलियों में से बहुतों के जीवन में नहीं था। क्या कहा उन्होंने? अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाला। चिन्ह भी दिखाया उसने, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। देखिए क्या हुआ। ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। उसने स्पष्ट बताया कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं परमेश्वर की भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में करूंगा, जिससे तुम आगे बढ़कर अपनी आशीष को लोगे। लोग नहीं सीखे। क्या किया उन्होंने? देखिए, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर बातें की, और हमारे बाप दादों के साथ था, और उसी को जीवित वचन मिले जिसने उसे हम तक पहुंचाया। सीने पर्वत पर गया, परमेश्वर से बातचीत की, 10 नियम लिए, और हमारे बाप दादों के लिए वो व्यवस्था थी जिसको लेकर के वो नीचे आया। पढ़िए उस चीज को। निर्गमन 20वां अध्याय है वो, पढ़िए उसको, क्या लिखा है। जब वो नीचे आया तो लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो परमेश्वर के तेज से, प्रताप से ऐसा चमक रहा था कि लोग उसे नहीं देख रहे थे, लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। मैं क्यों कहता हूं आपसे, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। यह है वो आशीष। मैं क्यों कहता हूं आपसे कि गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सानिध्य में रहोगे तो आपके चेहरे की चमक बताएगी कि आप परमेश्वर के हो। लिपस्टिक, पेंट, पाउडर पोतने से आपकी चमक नहीं बढ़ती। परमेश्वर के साथ रहने से जो आपकी चमक बढ़ती है वो है आपका परमानेंट मेकअप, वो है आपकी आशीष। और लिखा है कि वो उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर चढ़कर उसने बातें की, और हमारे बाप दादों, और वो हमारे बाप दादाओं के साथ था वो। यीशु मसीह भी तो इजरायलियों के बीच आया। दोनों की स्थिति एक सी है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 2, 3, 4 पद में लिखा है, वो अपनों के बीच आया और अपनों ने नहीं पहचाना। मूसा भी अपने लोगों के साथ था, उनको आशीषें दे रहा था, उनको सब कुछ कर रहा था, लेकिन प्रतीति नहीं की। जाना ही नहीं लोगों ने, सीखा ही नहीं कुछ। आज ज्यादातर मसीहों की स्थिति यही है। हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं, परमेश्वर को देना कुछ नहीं चाहते हैं। ना तो समय और ना ही समर्पण। दो चीजें तो हम देते ही नहीं। पैसा देकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, प्रभु हमने दे दिया चल। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है समय देना। दूसरी चीज जो आपको सीखनी है वो है आपका परमेश्वर के साथ समर्पण। सीखिए आज, सीखिए आज अपने जीवन में उस समय के साथ समर्पण को देना जिससे आपकी आशीषें आए। और लिखा है कि वो बाप दादों के साथ था लेकिन नहीं पहचाना गया। जाना ही नहीं लोगों ने। देखिए क्या लिखा है, उसी को जीवित वचन मिले और उसने हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसको मानना नहीं चाहा। आज की स्थिति भी यही है। आप अपने परिवार में युवा बच्चों से पूछिए, नॉर्मल क्रिश्चियन फैमिली में, डू यू नो अबाउट बाइबल? 0। बाइबल में कितनी किताबें हैं? पता नहीं। मेजर प्रॉफिट्स कौन से हैं? पता नहीं। कौन सी आशीष कहां है? नहीं पता। क्यों? दोषी बच्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। दोषी बच्चा नहीं है, दोषी है आप और मैं, जिन्होंने परमेश्वर की आशीष को उस बच्चे को दिखाया नहीं है। दोषी है आप और मैं। आज अगर आप और मैं कुछ नहीं जानते
तो दोषी आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। सीखिए आज। बाइबल बहुत स्पष्ट तौर पर कहती है, अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। जानो आज अवसर को बहुमूल्य, दिन बुरे हैं। सीखो आज परमेश्वर के वचन से, दिन बुरे हैं। कब कौन सी चीज आपके जीवन में है? लॉस एंजलिस को पता था कि वो ऐसे नष्ट होंगे इतनी बुरी तरह से? नहीं। एक दिन पहले ही उनके घर में, उनके यहां पे एक बड़े फंक्शन में यह कहा गया कि खुदा को 0 मत मिले, 0 वोट्स। इसका मतलब खुदा उनके जीवन में अहमियत नहीं रखता था। परमेश्वर ने एक ही झटके में दिखाया कि तुम कितनी अहमियत रखते हो, तुम्हारे जीवन में तुम कितनी अहमियत रखोगे अब से परमेश्वर की, एक छोटे से झटके से। अनुपम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आप घराने को। एक छोटे से झटके से परमेश्वर ने दिखा दिया कि भाई तुम मुझे कहते हो ना 0 वोट मिला, अब देखो तुम मुझे पुकारोगे। बाइबल में लिखा है संकट में हम पुकारते हैं परमेश्वर को, वैसे हमें याद नहीं आता परमेश्वर बेचारा, है ना। पुकारो आज, पुकारो आज, कबीर के उस दोहे जैसा जिसमें लिखा है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। आज पुकारो परमेश्वर को, क्योंकि आज सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कब बदलेगा नहीं पता। बाइबल कहती तुम्हारा अगला कदम कहां पड़ने वाला तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए आज जब सब कुछ अच्छा है तो परमेश्वर को सुमिरन रखो, याद करो। दुख आपके जीवन में आएगा जरूर, उसका आना अवश्य है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी, उस दुख का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर है आपके साथ। परमेश्वर जानता है आपको कहां तक तकलीफ दी जा सकती है, कैसे आपकी क्या की जा सकती परीक्षा, परमेश्वर जानता है। गॉड नोज। आज उस आशीष के साथ जाइए अपने आप को लेकर, और अगर नहीं जा रहे तो सोच लीजिएगा अगला कदम कहां है, नहीं मालूम, नहीं जानते आप। क्या पता आज का रात ही हमारा अंतिम दिन हो, अंतिम रात हो। न्याय का दिन कब आ जाएगा नहीं पता, यू नेवर नो। टर्न टू गॉड। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस अमेरिका की रिचेस्ट काउंटीज हैं, बहुत पैसा वहां। हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सबके मैंशंस हैं वहां, सब खत्म। एक नाम को तो आप जानते होंगे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, आप जानते हैं उस चोपड़ा को जिसने वहां एक मसीही से शादी कर रखी है, उनके घर तक भी आग गई थी। जला नहीं जला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस समय वो स्थिति थी उस समय आ रहा था कि प्रियंका चोपड़ा के घर तक भी आग पहुंच गई है। आप नहीं जानते कि आपका अगला कदम कहां पड़ेगा। लिखा है, लिखा है, परंतु हमारे बाप दादों ने उसको मानना ना चाहा, परंतु उसे हटाकर अपने मन में मिस्र की ओर फिरे। कई लोग पीछे फिर जाते हैं, मिस्र की ओर फिर रहे थे वो। मैंने आपको कल भी कहा था, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ग्रैंड पेरेंट्स कि उन्होंने तकलीफें सही, दुख सहे। मेरी दादी ने बहुत कम उम्र में इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, नेवर इन लाइफ। कर दिया होता तो मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा होता, बहुत साफ कहता हूं ये बात मैं। अगर उन्होंने कर दिया होता तो मैं आपको प्रीच नहीं कर सकता था। पुरखों से चली आ रही ये आशीष मेरे जीवन में कभी नहीं आती। मैंने आपको बताया कि अक्सर मेरे पिताजी मेरी तरफ देखकर कहते थे, यार हमारे पिताजी का गुण किसी में गया नहीं।
मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने प्रार्थना की, क्या किया, क्या करते थे, लेकिन वो एक समय आया, परमेश्वर ने कहा तू जाएगा, तू जाएगा मेरे नाम से, और मैं गया, चल रहा हूं। कोविड के दौरान जो आशीष मेरे जीवन में परमेश्वर ने दी वो था मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। दोनों स्थितियां मेरे लिए लाभदायक थी, इसलिए उसके बाद से मैंने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु अगर मैं मर गया तो भी तेरे साथ, जीवित रहूंगा तो तेरे लिए। परमेश्वर ने जीवित छोड़कर इंडिकेट कर दिया, अब बेटा तुम मेरे लिए हो जिंदा, चलो शाबाश करो प्रचार। एंड आई डिड इट। जो पहली बार मुझे कोविड के बाद प्रचार करना था, मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, बट स्टिल परमेश्वर की आशीषों को मुझे बांटना था, इसलिए मैंने बांटा। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बुरा हाल था, लेकिन मैंने फिर भी बांटा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष थी। कोविड मेरे जीवन से जा चुका था। मुझे क्लियर इंडिकेशन हो गया था कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, अभी मेरा समय नहीं आया, लिखा है। परंतु उसे हटाकर उन्होंने अपने मन मिस्र की ओर फेरे। परमेश्वर को नहीं सुना उन्होंने, मिस्र की ओर फिर गए वो। बहुत से लोग हैं, आप उनसे बात करो, ओहो क्रिश्चियनिटी में तो अब आ ही गए, हमारे बाप दादा तो ये थे वो थे, आज अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे आप। बाइबल में लिखा है अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। कई लोग अपने पुराने पास्ट को नहीं छोड़ पाते। ध्यान रखिएगा, पूर्व में यदि आपके साथ अच्छा हुआ तो भी याद मत रखिए, पूर्व में अगर आपके साथ कुछ बुरा घटा है तो भी याद मत रखिए। निरंतर आगे देखकर बढ़िए, पीछे मत देखिए। जानते हैं लूत की पत्नी ने पीछे देखा था, सदोम और ओमोरा को जब नाश हो रहा था, आग और गंधक बरस रही थी, तब उसकी पत्नी ने चलते हुए पीछे देख लिया था। परमेश्वर ने श्राप देकर उसे नमक का खंबा बना दिया था। पीछे मत देखिए, कुछ भी घटा हो, बुरे से बुरा घटा हो, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीषों से नवाजेगा। पीछे मत देखिएगा, किसने आपके साथ क्या किया, किसने आपको तकलीफ पहुंचाई। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि यहां पर मैं आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ये आपकी आशीष नहीं है। आत्महत्या वो करते हैं जो होपलेस होते हैं, जिनको कोई आशा नहीं होती। आशा अगर आपकी है तो परमेश्वर की तरफ से है। आप आत्महत्या करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप एक नई आशा के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए हो, जिससे आप और मैं अपनी आशीषों को देखकर, परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़े। कहने को तो मैं भी आपसे कह सकता हूं कि मेरा पास्ट बहुत ही कलरफुल है। मेरे नाना एक मुस्लिम परिवार से, मेरी नानी एक ब्राह्मण परिवार से, मेरे दादा एक पंजाबी खत्री परिवार से और मेरी दादी एक सिख परिवार से। परमेश्वर ने इकट्ठा किया उनको, कहां कहां से उठाया, कहां से उठाकर उन्हें आशीष दी और यहां तक हमारे परिवार को पहुंचाया। कहां कहां तक मैं याद नहीं करता हूं, मैं उन चीजों को याद नहीं करता परमेश्वर ने कहां से उठाया, लेकिन हां मैं याद रखता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें किन बैकग्राउंड से चुनकर, कहां कहां से उठाकर जोड़कर इस परिवार को खड़ा किया। ये नहीं भूलता मैं याद रखता हूं कि मेरे दादा और मेरे नाना ने पार्टीशन का दंश झेला, सब कुछ खो दिया अपना, जीरो हो गए। एक चीज उनके जीवन में रही जो उनकी आशीषों का कारण बनी। भजन संहिता 37 में पढ़िएगा, वो आशीष थी, है, रहेगी। सब कुछ खोने के बाद एक ही चीज उनके पास थी, वो था परमेश्वर का बढ़ा हुआ हाथ उनके जीवन में, जिसे उन्होंने छोड़ा नहीं था अब तक, छोड़ा नहीं था उन्हें। और वो सारी आशीषें परमेश्वर ने लौटा कर दी। जो सब कुछ उनके जीवन से चला गया था
वो परमेश्वर ने उन्हें लौटा कर दिया, और मैं धन्यवाद करता हूं कि पहले से बेहतर और अच्छा दिया, क्योंकि उनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से थी। उनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से थी। विश्वास रखिए, आज अगर मैं अपनी सेवा के 30 वर्ष पूरे कर रहा हूं, 23 वर्ष से पढ़ाना शुरू किया और 53वें वर्ष में हूं, तो ये परमेश्वर की आशीष है। स्टिल 9 more years to go, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट ईयर 62 में होता है। परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर ने एक दिन भी मुझे बिना नौकरी के नहीं रखा। लोग जिंदगी भर कूदते 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 नौकरी ढूंढते हैं। आई नेवर हैड दिस इन माई लाइफ। एमए करने के 3 महीने बाद आई वॉज टीचिंग इन द सेम डिग्री कॉलेज वेयर आई स्टडीड। वही 3 महीनों में परमेश्वर ने आशीष चल कर दी। वही 3 महीने मेरे लिए परमेश्वर की बाइबल एक पुस्तक नहीं है, लोगों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए बाइबल एक परमेश्वर का दिया हुआ जीवित वचन, मेरे माँ बाप की मुझे दी हुई आशीष। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था हाउ टू रीड अ बाइबल, हाउ टू गेट इनटू इट, कैसे जाना है उसमें, कैसे जाकर उस अपनी आशीषों को सीखना है और लेना है। एंड आई एम डूइंग इट, क्योंकि मेरे माँ बाप की आशीष है ये। उन्होंने सिखाया, उनसे सीखा। आज सिखाइए अपने बच्चों को जो आपके घर में परमेश्वर की ओर से दिए गए भाग हैं, सिखाइए उन्हें। जाने मत दीजिए ऐसे कि वो चले जाएं, जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर वो बिखर गए, चले गए, आप जिंदगी भर का रोना रोएंगे। जिंदगी भर का, मैं कह सकता हूं ये बात, जिंदगी भर आपको पता ही नहीं चलेगा कहां और कैसे आपकी आशीष चली गई। शैतान इतनी तेजी से एक्ट करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और लिखा है, फिर वो सुनिए, और उन्होंने उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। आज लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं। अरे साहब, हम तो ऐसे घर से थे, अब फलाना था, ठिकाना था, कई लोग मुझे बताते हैं। परमेश्वर में आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। ये सब चीजें आपको अपने जीवन में नहीं सोचनी है, आपको आगे देखना है। आगे बढ़िए। लिखा है, लिखा उन्होंने क्या क्या पीछे देखा, सुनिए क्या किया। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना। बहुत अच्छी बात है, सिखाइए। आज मैं आपकी रील्स रोज देखता हूं, आप अपने बच्चों की डेवलपमेंट को, ग्रैंड सन्स की डेवलपमेंट्स को डालती हैं। बहुत खुशी की बात है। जैसे जैसे वो संसारिकता में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ाइए उन्हें। उस जनरेशन को तैयार कीजिए जो आपकी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे तक फैलाए। तैयार कीजिए उन्हें। उनको समझ आना चाहिए कि वास्तव में उनकी आशीषें परमेश्वर से हैं। इधर उधर उनको देखने से बचाइए। सबसे ज्यादा अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। बहुत सारे लोग इतना मोबाइल में घुस जाते हैं कि वो अपने बेसिक काम को भी, बेसिक दैनिक कृत्यों को भूल जाते हैं। लिखा है, उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। सुनिए, ये वो लोग थे जिन्होंने मूसा के आश्चर्यक्रम देखे। ये वो लोग थे जो लाल समुद्र के पार गए। ये वो लोग थे जिन्होंने पत्थर की चट्टान से पानी पिया। ये वो लोग थे जिन्होंने आकाशीय स्वर्गीय मन्ना खाया। सब कुछ देखा इन्होंने। प्रकाशन स्पष्ट नहीं था। क्या कहा उन्होंने हारून से? जब मूसा गया हुआ था सिय्योन पर्वत पर, तो क्या कहा उन्होंने? हमारे लिए क्या बना? एक देवता बना जो क्या करे, हमारे आगे आगे चले। यह है प्रकाशन आज लोगों का। आज लोगों ने बड़े बड़े लोगों को अपने लिए खड़ा कर रखा। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज खड़ी हैं इस चीज पर। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल पढ़िए, मैं तो बाइबल की बात करूंगा आपसे। बाइबल में बड़ा साफ लिखा है
कि अंत समय में जो लोग आपके लिए आएंगे ना, वो क्या करेंगे? आपके कानों की खुजली मिटाएंगे। मिटा रहे हैं लोग। वो मन मुताबिक वचन सुनाते हैं, लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ परमेश्वर ने लिखा है ऐसा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं कर सकते आप। एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ सम पीपल, आप ये जान लीजिए आपकी आशीष नहीं रहेगी। आपको पैसा मिल जाएगा, आपको फेवर मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर नहीं देखेगा आपको। आपकी आशीष नहीं रहेगी, लिखा है। क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। जब वो बहुत दिनों तक नहीं लौटा था तो लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि हम नहीं जानते क्या। उन्होंने हारून से कहा, भाई देखो ऐसा काम करो कि तुम जो है कुछ ऐसा देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले। आज हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार कैसे करते हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में नहीं आती, लेकिन हम उसे लाने के लिए क्या करते हैं? आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लेते हैं। ले रहे हैं आज भी लोग। आज लोग आपको लूटते तो हैं, मैं तो साफ कहता हूं इस बात को, लोग आपको लूटते हैं। ऑनलाइन प्रेयर कर दूंगा ब्रदर आपके लिए, आपकी आशीषें चलकर आ जाएंगी। डिपॉजिट सो मच, सो एंड सो मच अकाउंट इन माय अकाउंट। करते हैं लोग आज ऐसा, करते हैं लोग ऐसा। आपकी आशीषों को छलने का काम आज भी जारी है। फर्क नहीं पड़ा, चीजों का स्वरूप बदला है, लेकिन शैतान नहीं बदला। आज भी लिखा है कि जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हमें नहीं पता उसका क्या हुआ। आज इतना कमजोर है आपका प्रकाशन। आज आपको सहारा चाहिए, लेकिन गलत सहारा पकड़ेंगे तो आशीष जाएगी, आएगी नहीं। और अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आप देखेंगे उसमें दो लोग शामिल थे, मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम, शामिल थे लोग। सहमति अगर आप दे रहे हो ना मुंडी हिला हिलाकर, तो आप भी अपराध के भागी हो। आज आप भी और मैं भी अपराध के भागी हैं अगर हम मौन सहमति दे रहे हैं। और क्या किया उन्होंने? उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी सूरत, उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई। देखिए क्या किया उन्होंने। बछड़ा भी ऐसे नहीं बना, बाइबल को पढ़िए, निर्गमन में लिखा है उन्होंने अपने सारी बहुमूल्य धातुएं लेकर आग में डाली, गलाई और बोले एक बछड़े की शक्ल दी। क्या मिला उन्हें? बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मग्न होने लगे। अपने हाथों के कामों में वो मग्न होने लगे। अपने पर भरोसा मत रखिए। आज आपको नहीं पता कि कहां आप फेल होगे, आपको नहीं पता कि कहां आपकी आशीष छिन जाएगी। आज अगर मगन होना है तो परमेश्वर में होइए। आज अगर आपको मगन होना है तो परमेश्वर में होइए, विश्वास के साथ होइए, धन्यवाद के साथ होइए। आज चाहिए परमेश्वर की आशीषें आपको, विश्वास के साथ चलिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपको क्या देना चाहता है, कैसे देना चाहता है, उस प्रकाशन को अपने जीवन में लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा। धीरज से अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे तो परमेश्वर की आशीषें श्योरली आएंगी। धीरज से, घबराइए मत। आज कई लोग मुझे बताते हैं कि ब्रदर हेयर डाई करने के बाद आप 20 साल छोटे हो जाओगे। कई लोग
मेरे अपने घर वाले, कई लोग, आई डोंट बिलीव इन दिस। बाइबल में लिखा है तुम एक बाल ना काला कर सकते ना उजला। जो परमेश्वर ने दे दिया ठीक। मैं इन चीजों पे भरोसा ही नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा में सुदृढ़ हो, मजबूत। परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पर होना चाहिए। शक्ल काले पीले करने से कुछ नहीं होता। कई लोग करते हैं, मेजॉरिटी करती है। आई डोंट बिलीव इन दिस। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। मैं एक वरिष्ठ प्रोफेसर हूं, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं। मैं खुश हूं जो परमेश्वर ने दिया है। जितना दिया है, जैसा दिया है, बहुत अच्छा है। कल ही एक व्यक्ति मुझे बहुत प्यार से समझा रहा था, सर हेयर वीविंग, हेयर बॉन्डिंग ये करके अपने बालों को आप जब पूरी तरह से लगवा लेंगे तो आप बहुत स्मार्ट नजर आएंगे। मैंने कहा मेरी स्मार्टनेस परमेश्वर से है, शक्ल से नहीं। कई लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि उनकी शक्ल बहुत अच्छी है, उनके चेहरे के हाव भाव बहुत अच्छे हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरी जीवन में मेरे पिताजी भी मुझे कहते थे, बेटा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, परमेश्वर चेहरे को नहीं जांचता, मन को जांचता है। इस बात को याद रखिएगा। यू मे बी अ पर्सन जो अपने शक्ल, सूरत, चेहरे, मोहरे पर बहुत भरोसा रखता हो, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। घबराइएगा नहीं। आपका मन साफ है तो आपकी आशीषें साफ है। आपके मन में अगर गड़बड़ है तो आज अपने आप को सुधार लीजिए। आप परमेश्वर के साथ हमेशा रह पाएंगे। लेकिन आपका मन अगर कहीं लगा हुआ है तो आपकी आशीष कभी नहीं आएगी। मैं तो बहुत साफ कहता हूं, कई लोग आपको भ्रम दिलाएंगे, नहीं नहीं ब्रदर आपकी आशीष आ जाएगी। मैं कहता हूं नहीं आएगी। अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है, नहीं आएगी। जोर लगा लीजिएगा, आएगी ही नहीं। आज लोग हैरत करते हैं कि सर 31वें साल में आप प्रवेश कर गए। लोगों को नौकरी मिलते मिलते 30-35 साल हो जाते हैं। आपने 23 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी आशीष नहीं है ब्रदर, परमेश्वर की, मेरी नहीं है। मेरी आशीष है ही नहीं। आज अगर मैं पीछे लौट कर देखूं तो मुझे परमेश्वर ने अप्रतिम आशीष दी है। जानते हैं अभी जो 10 तारीख गुजरी, अभी 10 जनवरी, मेरे एक स्टूडेंट ने फिर से आईएएस का इंटरव्यू दिया और मुझे 100% मालूम है कि ही विल बी सिलेक्टेड इन आईएएस। उसको मिलाकर 30 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मेरे स्टूडेंट हो जाएंगे, जिसमें से 2 कमिश्नर भी हैं। आईपीएस अधिकारी बहुत सारे, पीसीएस अधिकारी लगभग 56-57, जिसमें से एडीएम रैंक के कम से कम 9 अधिकारी। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लगभग 19। आर्मी में जो सर्वश्रेष्ठ मेरा बच्चा मौजूद है 2001 से, ही इज नाउ अ मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी। आशीष कम नहीं है मेरी, बहुत है। मैं जिधर हाथ डालूं परमेश्वर का कोई ना कोई बंदा मेरे साथ खड़ा है, जिधर भी। कई लोग चलती गाड़ी से उतरकर पैर छू जाते हैं, मुझे पता नहीं होता वो कौन था। मैं पूछ भी लेता हूं, भाई कौन हो? अरे सर आपने पढ़ाया, मैं फलानी जगह पोस्टेड, आई एम सीनियर पीसीएस ऑफिसर। आपको देखा सर। मुझे कई बार हंसी आती है अपने ऊपर, क्योंकि मैं कार से नहीं चलता आज भी, मैं स्कूटर से चलता हूं आराम से। मुझे अच्छा लगता है ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। मैं आज भी स्कूटर से चलता हूं। वहां भी लोग रोक के आशीष ले लेते हैं, पैर छू लेते हैं। आई एम थैंकफुल। मैं थैंकफुल होता हूं परमेश्वर के कि परमेश्वर ने उन आशीषों को स्थिर कर दिया है।
बाजार में भी कई लोग कहते सर एक मिनट, कहीं भी चल रहा होता हूं, सड़क पर चल रहा होता हूं, कई लोग पैर छू जाते हैं, मुझे नहीं पता कौन है, बहुत है। आशीषें बांटने से बढ़ती हैं। कई लोग जाकर लोगों के सामने कह देते हैं टीचरों ने बहुत पढ़ाया लेकिन स्टैनली साहब याद रह गए। आशीषें हैं परमेश्वर की, मेरी नहीं। मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे बीच में मुझे चुनकर आपकी आशीषों को या अपनी आशीषों को देने के लिए ठहराया। मैं वो कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन मुझे देना है, मैं दे रहा हूं। जब तक जीवित रहूंगा तब तक दूंगा, जब तक अस्पताल के पलंग पर नहीं जाऊंगा तब तक दूंगा। वर्ष कितने ही हो जाए, जब तक रहूंगा देता रहूंगा। लालच मैं आपको बता चुका हूं क्या है मेरा। आप अगर कोई आशीष पाएंगे तो उसका हिस्सा परमेश्वर मुझे भी देगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस वचन को मेरे माध्यम से परमेश्वर की आत्मा से भरकर सुना था, और वो आशीष जब आपके जीवन में आई तो उसका एक छोटा सा हिस्सा परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को देगा। ये मेरी लालच है आज, ये मेरी लालच है। मैं खुश होता हूं जब आप में से कोई लिखता है कि भाई ये हो गया मेरे जीवन में, ये आशीष आ गई, ये मिला, वो मिला। आई स्टे हैप्पी क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। मैं खुश होता हूं आज भी जब आपकी गवाहियां सुनता हूं अपने जीवन में कि किसको क्या मिला। आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। मेरी आशीषें, आपकी आशीषें भी परमेश्वर से होनी चाहिए। इधर उधर मत ताकिए, किसी से कोई फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, परमेश्वर से मांगिए डायरेक्ट। गॉड विल सर्टनली ब्लेस यू विथ अबंडेंस, ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, जिसकी शायद आपको परिकल्पना भी ना हो। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगता था कि यार मैं भी, ये कैसे हुआ? 3 महीने बाद मुझे पढ़ाना, एंड आई डिड इट। पहले ही साल आशीष आई मेरे कॉलेज में। पहले ही साल मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल उठाया यूनिवर्सिटी से। शी टॉप द यूनिवर्सिटी। वीसी का फोन आया, पढ़ाते क्या हो यार तुम, बताओ तो। मैंने क्या हो गया सर? अरे बताओ तो क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा सर पढ़ा लेता हूं। कहते नहीं, कुछ तो ऐसा है कि तुम्हारे कॉलेज ने 18 साल बाद गोल्ड मेडल उठाया है, एंड द क्रेडिट गोज टू यू। आई एम हैप्पी। एक गैर मसीह वाइस चांसलर आपको फोन कर कर आपको बधाई दे, उससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है जहां मैं नहीं बोता वहां से भी काट कर देता हूं। मेरी आशीष है ये, आपकी भी होनी चाहिए। विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़िए, अपनी आशीषों को परमेश्वर से दीजिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी, और जैसा आपने हमारे जीवन में दिया है उससे बढ़कर हमें दें प्रभु। जितने लोग आपकी ओर देखते हैं प्रभु, उनकी आशीषें आपके साथ मिलकर बढ़ती रहें। विश्वास से वो अपनी आशीषों को देखते रहें और धन्यवाद करते हुए अपनी आशीषों में सदा आपको आगे रखकर चलते रहें। न हो कि वो पीछे देखें और किसी गलत संगति में, किसी गलत जगह पर जाकर अपनी आशीषों को खो दें। आज की रात हम में से हर एक की आशीषें हमें दें, और आज की रात में शैतान के हमले से बचते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। जितने लोग बीमार हैं, जितने तंगहाल हैं, जितने परेशान हैं, सबकी आशीष आपकी ओर से हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष मिलती रहे, चलकर मिले। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये आशा है कि आप सभी मुझसे बेहतर प्रचार करें। एक समय आए आप विश्वास के साथ अपनी आशीषों के साथ बने रहें। आज की रात आप सबको परमेश्वर संभाले। आप सबको शुभ रात्रि, और आप सबको जय मसीह की।